मूवी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहां से स्पेशल फोर्सेस की एक टीम साउथर्न फिलीपींस चली जाती है क्योंकि इंटेल के हिसाब से वहां पर सीआईए के स्पाई को कैप्चर कर लिया गया है जो कि रशियन आर्म्स डीलर एलेक्स पर नजर रखा करता था और उसी बंदे को ये डेल्टा टीम रेस्क्यू करना चाहती है, जिसके लिए ये लोग साउथर्न फिलीपींस पहुंच जाते हैं जहां इन्हें हेलीकॉप्टर से हेलो जंप करनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एयरफोर्स का बेस दिखाया जाता है जहां पर एडी नाम का ड्रोन पायलट काफी परेशान था क्योंकि आज उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, मगर वो चाहकर भी जा नहीं सकता है क्योंकि उसे फिलीपींस में मौजूद डेल्टा टीम को एयर सपोर्ट देना होगा जो अपनी बीवी को समझा बुझाकर काम पर लग जाता है। वही डेल्टा टीम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुकी थी तो एडी और उसकी को पायलट निया एयर ड्रोन से सपोर्ट करने लगते हैं, मगर अभी भी टीम काफी टेंशन में थी क्योंकि ये जगह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो सार्जेंट एबल सभी को वार्निंग देने लगता है कि हमें हर चीज पर नजर रखनी होगी क्योंकि दुश्मन हम पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं। जिसके बाद टीम धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ जाने लगती है, मगर कुछ दूरी पर उन्हें हलचल महसूस होने लगती है तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर पॉसिबली दुश्मन हो सकते हैं, जिसका पता लगाने के लिए ये लोग एडी से विजुअल्स मांगने लगते हैं। मगर तभी इनके सिग्नल्स में कुछ कमियां आ जाती हैं जिससे एडी और निया के भी विजुअल्स चले जाते हैं, यानी अब वो टीम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो बात जानकर टीम लीडर शुगर काफी परेशान था क्योंकि अब उन्हें बिना सपोर्ट के ही मिशन करना होगा। तो वो लोग धीरे धीरे उस जगह को घेरने लगते हैं एंड सरप्राइजिंगली वहां पर इंसानों के बजाय एक पिग था जिसे देखकर ये लोग राहत की सांस लेने लगते हैं क्योंकि उनका रियल टारगेट अभी भी 3 किलोमीटर दूर था जहां पहुंचने से पहले ये लोग फाइट करना नहीं चाहते। जिसके बाद टीम आगे बढ़ने लगती है जहां उन्हें कुछ दूरी चलने पर ही एनिमीज का बेस कैंप नजर आने लगता है, जिसे देखकर टीम परेशान होने लगती है क्योंकि ये बेस कुछ ज्यादा ही बड़ा था जहां से सीआईए एजेंट को रेस्क्यू कर पाना काफी मुश्किल था। मगर फिर भी टीम मेंबर अपनी पोजीशंस लेकर रेडी होने लगते हैं। जो भी हो टीम को अपना मिशन तो पूरा करना ही होगा, जो दूर से ही बेस पर नजर रखने लगते हैं। जल्द ही टीम को उनका दुश्मन एलेक्स नजर आ जाता है जो कि आर्म्स डीलर बनने से पहले एक केजीबी एजेंट था। तो शुगर टीम को वार्न कर देता है कि हमें एलेक्स को एक ही झटके में मारना होगा क्योंकि ये आदमी कुछ ज्यादा ही शातिर है। जिसके बाद टीम हमला करने के लिए रेडी हो जाती है, मगर वो हमला कर पाते उससे पहले ही बेस की तरफ कुछ गाड़ियां आने लगती हैं जिन्हें देखकर टीम की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ये गाड़ियां लोकल रिबेल्स की थीं जो लोग अब एलेक्स से वेपन्स खरीदना चाहते थे। जो सब देखकर शुगर टीम को वार्न कर देता है कि हमें कुछ देर के लिए अपना मिशन डिले करना होगा क्योंकि हम लोग एलेक्स की सिक्योरिटी के साथ साथ रिबेल्स का सामना नहीं कर सकते हैं। जो बात सुनकर टीम रिबेल्स के जाने का इंतजार करने लगती है। वही एडी अपनी वाइफ को लेकर काफी परेशान था तो वो कुछ सोचकर रेस्ट रूम में चला जाता है जहां उसकी यूनिट के जवान बास्केटबॉल का मैच देख रहे थे। तो वो जवानों को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं मिशन के दौरान फोन को कैरी नहीं कर सकता हूँ, तो अगर इस फोन पर मेरी वाइफ का कॉल आए तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना होगा। मगर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो देखकर एडी काफी परेशान था। पर तभी निया यहाँ आकर उसे इन्फॉर्म कर देती है कि ड्रोन और सिग्नल्स को सही कर दिया गया है तो तुम्हें दोबारा से मिशन पर जाना होगा। जिसके बाद टीम का कम्युनिकेशन ऑफिसर किनी ड्रोन से कांटेक्ट करने लगता है। ऑब्वियसली वो अपने कोऑर्डिनेट्स एडी को भेजना चाहता है ताकि ड्रोन से कंपाउंड पर नजर रखी जा सके। मगर जरा सी देर में मूवी की स्टोरी पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाती है क्योंकि अब रिबेल्स एलेक्स को मारकर इस बेस पर कब्जा करना चाहते हैं जहां रिबेल्स का लीडर सईद एलेक्स को गोली मार देता है। मगर अभी भी रिबेल लीडर सईद को तसल्ली नहीं मिली थी जो एलेक्स के सामने ही उसकी बीवी को काट डालता है, जो देखकर एलेक्स बहुत दुखी था। मगर रिबेल लीडर को अभी भी तसल्ली नहीं मिली थी जो एलेक्स के बेटे को उसके सामने लाने लगता है। ऑब्वियसली वो इस बच्चे को भी एलेक्स के सामने मारना चाहता है, मगर अब टीम से ये सब देखा नहीं जाता है क्योंकि वो अपने सामने एक बच्चे को मरते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो वो लोग एडी से कवर फायर की रिक्वेस्ट करने लगते हैं ताकि डाइवर्जन क्रिएट करके इन टेररिस्ट को मारा जा सके। तो एडी रिक्वेस्ट मिलते ही मिसाइल को लॉन्च कर देता है जिससे यहाँ पर तगड़ा वाला धमाका हो जाता है। तो टीम मौके का फायदा उठाकर कई सारे टेररिस्ट को मार देती है। जिस मौके का फायदा
उठाकर बच्चा अपनी मेड के साथ यहाँ से भागने लगता है। मगर अब टीम की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि रिबेल्स को उनके बारे में पता चल चुका था जो तेजी से इनकी तरफ आने लगते हैं। मगर तभी शुगर की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि जिस जगह पर ऑफिसर किन्नी मौजूद था उसके नीचे एक केव थी जिसके अंदर से रिबेल्स बाहर आने लगते हैं। तो शुगर किन्नी को फोन कर देता है कि तुम्हें बिल्कुल शांति बनाकर रखनी होगी वरना तुम्हारे बारे में रिबेल्स को पता चल जाएगा। जैसा कहते हुए टीम उन रिबेल्स पर निशाना तानने लगती है मगर वो लोग रिबेल्स को मार पाते उससे पहले ही उन्होंने किन्नी को देख लिया था जो मरने से पहले किन्नी के पास एक ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे यहाँ पर तगड़ा वाला धमाका हो जाता है। मगर किन्नी की किस्मत कुछ अच्छी थी जो इस धमाके में भी जिंदा बच जाता है। वहीं अब रिबेल्स टीम को बुरी तरह से घेरने लगते हैं जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी गनफाइट चालू हो जाती है जहां पर टीम इन रिबेल्स की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। मगर रिबेल्स की तादाद कुछ ज्यादा ही थी जो इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। जल्द ही टीम के 2 मेंबर्स मारे जाते हैं जिससे अब टीम की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। तो शुगर एयर स्ट्राइक के ऑर्डर्स देने लगता है मगर अब किन्नी के इक्विपमेंट्स खराब हो चुके थे जिस वजह से वो एडी को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। तो वह जल्दी से अपने मरे हुए पार्टनर के पास चला जाता है जिसे देखकर किन्नी काफी दुखी था मगर फिर भी उसे अपना काम पूरा करना होगा। तो वह डेड पार्टनर के इक्विपमेंट्स लेकर एडी को कांटेक्ट करने लगता है। वहीं अब रिबेल्स की रीइंफोर्समेंट आ चुकी थी जो इन लोगों पर आरपीजी चलाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी एडी इन पर मिसाइल्स दागने लगता है जिस धमाके में ज्यादातर रिबेल्स मारे जाते हैं। मगर मरने से पहले एक रिबेल ने आरपीजी चला दी थी जिससे शुगर और इबिल वाली जगह पूरी तरह से उड़ जाती है। यानी अब किन्नी के अलावा पूरी टीम मर चुकी थी जो देखकर किन्नी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन ऑफिसर था जो अकेले इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता है, जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाकर छुप जाता है। साथ ही उसने एडी को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारी बाकी टीम मर चुकी है, जो सुनकर एडी काफी दुखी था क्योंकि अब इस मिशन को अबॉर्ट करना होगा। तो वह कुछ सोचकर किन्नी को एक कोऑर्डिनेट्स भेजने लगता है जहां से किन्नी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मगर अब किन्नी काफी ज्यादा डरा हुआ था तो एडी उसे तसल्ली देने लगता है कि मैं ड्रोन से सभी जगह पर नजर बनाए रखूंगा, यकीन मानो तुम सेफली एक्सट्रैक्शन लोकेशन तक पहुंच सकते हो। जो बात सुनकर किन्नी को तसल्ली मिल जाती है क्योंकि वो भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता है। जिसके बाद किन्नी एडी की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लोकेशन की तरफ जाने लगता है मगर जंगल के चप्पे चप्पे पर रिबेल्स मौजूद थे जिनसे बचते बचाते वो आगे बढ़ने लगता है और फिर जल्द ही रात हो जाती है जहां काफी मेहनत के बाद किन्नी लोकेशन पर पहुंच जाता है। जल्द ही यहां पर यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो ऑब्वियसली किन्नी को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था मगर इस सब के बारे में रिबेल्स को पता चल चुका था जो किन्नी और हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे मजबूर होकर किन्नी को एक जगह पर छुपना पड़ता है। और यही हाल हेलीकॉप्टर का होने वाला था क्योंकि रिबेल्स ने एलेक्स का बेस लूटकर काफी सारे आरपीजी इकट्ठा कर लिए थे जिसे वो लोग हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध चलाने लगते हैं। तो पायलट को मजबूर होकर हेलीकॉप्टर यहाँ से ले जाना पड़ता है मगर अब किन्नी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि अब वो थोड़ी ही देर में इन रिबेल्स के हाथों मारा जाएगा। तो एडी इन रिबेल्स पर मिसाइल्स दागने लगता है जिससे सभी रिबेल्स जरा सी देर में मारे जाते हैं। मगर एडी किन्नी को अर्ज करने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द दूसरी लोकेशन पर जाना होगा क्योंकि जल्द ही रिबेल्स की रीइंफोर्समेंट यहाँ आने वाली है। तो किन्नी जल्दी से सेकंड लोकेशन की तरफ जाने लगता है मगर अब बारिश की वजह से जमीन चिकनी हो चुकी थी जिससे फिसलकर किन्नी तालाब में गिर जाता है। साथ ही इस फॉल के दौरान उसकी गन ऊपर ही रह गई थी जो देखकर किन्नी काफी परेशान था मगर वो अपनी गन लेने के लिए जा पाता उससे पहले ही रिबेल्स यहाँ आ चुके थे। तो किन्नी को अपनी हैंडगन से ही काम चलाना पड़ता है मगर जल्द ही गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं जो देखकर किन्नी की पूरी तरह से फट चुकी थी। तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है मगर जल्द ही उसे कैप्चर कर लिया जाता है जो देखकर एडी और निया काफी दुखी थे। जिसके बाद किन्नी को टॉर्चर किया जाता है। ऑब्वियसली रिबेल्स उसे पीट पाट कर टीम मेंबर्स की डिटेल्स जानना चाहते थे मगर तभी यहाँ पर टीम लीडर शुगर आ जाता है जो इन रिबेल्स को मारकर किन्नी की जान बचा लेता है जिसे जिंदा देखकर किन्नी काफी खुश था
तो शुगर उसे क्लियर कर देता है कि हमारे एरिया को एक आरपीजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर हम लोग धमाके से पहले ही वहां से निकल चुके थे, जिस वजह से मेरी और एबेल की जान बच गई थी। मगर अब एबेल को कैप्चर कर लिया गया है, तो हमें जल्द से जल्द एबेल को रेस्क्यू करना होगा। जो बात सुनकर किनी भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें एबेल को रेस्क्यू करने के लिए एनिमी कंपाउंड लौटना पड़ेगा। जल्द ही ये लोग एनिमी बेस कैंप के पास पहुंच जाते हैं, जहां शुगर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि इस बेस कैंप के नीचे टनल्स का पूरा नेटवर्क है, जिसके थ्रू रिबेल्स माउंटेन एरियाज में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो किनी को भी समझ आ जाता है कि असल में रिबेल्स जमीन के बजाय टनल से ट्रेवल किया करते हैं, जिसके बाद ये दोनों बेस पे हमला करने की प्लानिंग करने लगते हैं। मगर शुगर को कोई भी अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे थे, तो वो किनी की हेल्प मांगने लगता है, जिस पर किनी उसे इन्फॉर्म कर देता है कि हमें इस बेस कैंप पर 3 एयर स्ट्राइक करवानी होगी। जो प्लान सुनकर शुगर भी काफी एक्साइटेड था, तो किनी अपने रेडियो फोन के थ्रू एडी को कांटेक्ट करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एडी और निया राहत की सांस लेने लगते हैं, क्योंकि उनका लास्ट मेंबर अभी भी जिंदा था। मगर किनी उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे अलावा टीम के 2 मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं, जिनमें से एबेल को कैप्चर कर लिया गया है, तो हमें उसे बचाने के लिए कंपाउंड जाना होगा। जो बात सुनकर एडी उसे वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें मिशन को अबॉर्ट करके वापस आना होगा। मगर किनी अपने साथियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, तो वो एडी को ऑर्डर्स देने लगता है कि तुम्हें हर 15 मिनट पर एयर स्ट्राइक करवानी होगी, जिसमें पहली एयर स्ट्राइक से टनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ताकि हम कंपाउंड जाकर प्रिजनर्स को बचा सकें। दूसरी एयर स्ट्राइक एक डायवर्जन होगी, जिसका फायदा उठाकर हम लोग प्रिजनर्स को रेस्क्यू करने वाले हैं। और रही बात तीसरी स्ट्राइक की, वो एक मास इफेक्ट होगा, जिससे पूरे कंपाउंड और रिबेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जो सब सुनकर एडी और बाकी ऑफिसर्स सीरियस हो जाते हैं, मगर फिर भी किनी की रिक्वेस्ट के हिसाब से एयर स्ट्राइक के कमांड्स दे दिए जाते हैं। मगर अब एडी काफी ज्यादा थक चुका था, तो उसके सुपीरियर्स ऑर्डर देने लगते हैं कि अब तुम्हें अपनी शिफ्ट को चेंज करना होगा, क्योंकि तुम लगातार 10 घंटों से इस मिशन पर मौजूद हो। जो बात सुनकर एडी और निया काफी अपसेट थे, मगर न चाहते हुए भी उन्हें शिफ्ट बदलनी पड़ती है। यानी जिन्हें टीम की सच में परवाह थी, उन्हें मिशन से अलग कर दिया गया है। वहीं शुगर और किनी अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही पहली स्ट्राइक लॉन्च होने में सिर्फ 12 मिनट थी, तो ये लोग बैड गाइज को मारते हुए कंपाउंड में एंटर कर जाते हैं, जहां पर 2 ठग्स मौजूद थे, तो ये लोग उन्हें भी ऊपर पहुंचा देते हैं। मगर अब बाकी रिबेल्स को इनकी प्रेजेंस के बारे में पता चल चुका था, जो इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। मगर ये दोनों कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, जो इन ठग्स को तगड़ी टक्कर देने लगते हैं। मगर ठग्स की तादाद कुछ ज्यादा ही थी, जो इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। जल्दी फाइट के दौरान शुगर इंजर्ड हो जाता है। साथ ही किनी पर भी एक मर्द चढ़ बैठा था, जो किनी के साथ बदसलूकी कर पाता उससे पहले ही शुगर उस आदमी को मार देता है। मगर अब इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिस वजह से इन्हें कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर एबेल भी मौजूद था, जो अपने कैप्टन और किनी को जिंदा देखकर राहत की सांस लेने लगता है। मगर अब किनी काफी टेंशन में था, क्योंकि कुछ ही देर में एयर स्ट्राइक करवाई जाएगी, जिसमें वो लोग भी ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वो ये बात रिबेल्स को बताने की कोशिश करने लगता है, मगर रिबेल्स उसकी बातों को नजरअंदाज करके शुगर को बाहर ले आते हैं। ऑब्वियसली वो लोग वीडियो के सामने शुगर को एग्जीक्यूट करना चाहते थे। जल्द ही रिबेल्स का सरदार सईद यहाँ आ जाता है, जो इन लोगों के सामने ही शुगर को एग्जीक्यूट कर देता है, जो देखकर किनी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जल्द ही उनके साथ भी यही हशल होने वाला था। जिसके बाद किनी को टॉर्चर किया जाता है। ऑब्वियसली रिबेल्स का लीडर पता लगाना चाहता है कि किनी के अलावा यहाँ पर कितने और आर्मी सोल्जर्स मौजूद हैं, तो किनी उसे यकीन दिलाने लगता है कि मेरी टीम के सभी सोल्जर्स को तुम पहले ही मार चुके हो। साथ ही वो रिबेल लीडर को एयर स्ट्राइक के बारे में भी इन्फॉर्म कर देता है, मगर सईद इस सब पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि एयर स्ट्राइक उनके टनल नेटवर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। जिसके बाद किनी को बाथटब में डालकर टॉर्चर किया जाता है, और इसी समय कमांड्स के हिसाब से ड्रोन पायलट्स एयर स्ट्राइक करवा देते हैं, जिससे रिबेल्स की टनल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। साथ ही टनल्स में मौजूद सभी रिबेल्स मारे जाते हैं, जिनमें किनी के टॉर्चरर भी शामिल थे। मगर बाथटब में होने के कारण किनी की जान बच जाती है। तो जब किनी को होश आता है, तब तक 2 स्ट्राइक हो चुकी थी।
जो बात जानकर किनी की पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि आखिरी स्ट्राइक में पूरे बेस की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तो वह जल्दी से प्रिजन की तरफ जाने लगता है। ऑब्वियसली वो अपने साथी एबेल की जान बचाना चाहता है, मगर प्रिजन के बाहर रिबेल्स का लीडर सईद मौजूद था, जो किनी को जिंदा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। मगर अब किनी की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो बिना रहम के इस आदमी को मार डालता है। यानी अब इनके सभी दुश्मन मर चुके थे। तो किनी एबेल को अपनी प्रिजन से आजाद करवा लेता है। सरप्राइजिंगली प्रिजन में एक और आदमी मौजूद था, जिसे देखकर किनी दंग रह जाता है, क्योंकि यही आदमी उनका मिशन टारगेट था। इसी आदमी को वो लोग रेस्क्यू करना चाहते थे। तो किनी एबेल और उस आदमी को लेकर बाहर जाने लगता है, मगर अब उसे थर्ड एयर स्ट्राइक की टेंशन होने लगी थी। तो वह सैटेलाइट से एयरबेस के रेस्टरूम में लगे हुए फोन पर कांटेक्ट करने लगता है, मगर पूरी की पूरी यूनिट मैच में घुसी हुई थी, जो इस फोन की घंटी को नजरअंदाज कर देते। तो ये सब देखकर किनी काफी दुखी था, मगर फिर उसे एडी का नंबर याद आ जाता है, जो मदद की उम्मीद में एडी को कांटेक्ट करने लगता है। मगर अब एडी की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी, तो वो अपने फ्री टाइम में वाइफ से बातें करने लगता है, और सिर्फ इसी वजह से किनी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो किनी उसे एक वॉइसमेल भेज देता है, मगर किनी की किस्मत काफी अच्छी थी कि टाइम रहते एडी उसकी वॉइसमेल को सुन लेता है, जिसे सुनकर एडी की पूरी तरह से चटक जाती है, जो फुल फोर्स के साथ एयरबेस जाने लगता है। साथ ही वो रेस्टरूम में लगे हुए फोन पर कांटेक्ट करने लगता है। ऑब्वियसली वो किनी के ऑर्डर्स पर थर्ड स्ट्राइक को रुकवाना चाहता था, मगर पूरी यूनिट मैच में घुसी हुई थी, जो उसके फोन की घंटी को भी नजरअंदाज कर देते हैं। मगर एडी इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता था, जो फुल स्पीड में एयरबेस चला जाता है। एंड सरप्राइजिंगली किनी एंड टीम की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि टाइम रहते एडी कमांड रूम तक पहुंच चुका था, जो इस एयर स्ट्राइक को अबॉर्ट करवा देता है। यानी अब किनी, एबेल और एसेट की जान बच चुकी थी, जो देखकर एडी और निया राहत की सांस लेने लगते हैं। मगर अब एडी की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो रेस्टरूम में जाकर यूनिट को गालियां देने लगता है कि तुमने इतने जरूरी फोन को भी पिक नहीं किया था। यकीन मानो तुम लोगों की वजह से 3 जवानों की जान जाने वाली थी। जो बात सुनकर यूनिट काफी शर्मिंदा थी, मगर एडी अभी भी बहुत गुस्सा था, जो उस टीवी को फोड़कर यहाँ से चला जाता है। वहीं किनी एंड टीम को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जो हेलीकॉप्टर में वापस आने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।